नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं अब तक के मुख्य समाचारों पर। पीयूसी सेकेंड ईयर की वार्षिक परीक्षा आज बायोलॉजी और ज्योग्राफी विषय की परीक्षा हुई। जिले में चल रहे कार्यों को शीघ्र पूरा करें, डॉक्टर रिचार्ड विसन डिसूजा के निर्देश। नए उद्घाटन किए गए बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे में भारी बारिश के बाद फिर से पानी भर गया। राहुल पर नड्डा का हमला, कहा लोकतंत्र नहीं कांग्रेस खतरे में। कांग्रेस ने 124 नामों को दी मंजूरी, राहुल के दौरे के बाद आ सकती है पहली लिस्ट। जम्मू कश्मीर में आतंकी फंडिंग से जुड़े मामले में एसआईए की बड़ी कार्यवाही, 8 जगहों पर मारे छापे। देश में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामले, 126 दिन बाद इतने हुए केस। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले देखेंगे स्थानीय समाचार। राज्य भर में 9 मार्च से पीयूसी सेकेंड ईयर की वार्षिक परीक्षा शुरू हुई थी। इसके तहत आज परीक्षा के 8वें दिन बायोलॉजी और ज्योग्राफी की परीक्षा आयोजित हुई, जिसमें बीदर जिले में बायोलॉजी विषय के लिए कुल 10,645 विद्यार्थी पंजीकृत है, जिसमें से आज 10,254 विद्यार्थी प्रस्तुत हुए। 10,254 विद्यार्थी मौजूद रहे और परीक्षा दी। 400 विद्यार्थी गैर हाजिर रहे और इसी तरह ज्योग्राफी विषय के लिए 33 विद्यार्थियों ने पंजीकृत किया था, जिसमें 18 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी और 15 गैर हाजिर रहे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। सांख्यिकी विभाग के सचिव एवं बीदर जिले के प्रभारी सचिव डॉक्टर रिचर्ड विसन डिसूजा ने कहा कि जिले में चल रहे कार्यों को शीघ्र पूरा किया जाना चाहिए। वे शनिवार को शहर के जिला पंचायत कार्यालय सभागार में आयोजित बीदर जिला विकास कार्यक्रमों की प्रगति समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सभी विभागों के अधिकारी समन्वय से कार्य करें और अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए कार्यवाही करनी चाहिए कि सरकार सभी परियोजनाओं को सही तरीके से लोगों तक पहुंचाए और अगर जिले में विकास धीमा हो जाता है तो संबंधित अधिकारी को जिम्मेदार ठहराते हुए कार्यवाही की जाएगी। इसी मौके पर उन्होंने समाज कल्याण अधिकारी के जवाब पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि छात्रावास में रहने वाले छात्रों का परिणाम खराब हो रहा है और बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए कार्यवाही करने के निर्देश दिए तथा सभी विभागों में उनकी कमियों को दूर करने के निर्देश दिए। जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी शिल्पा एम ने कहा कि जिले में और अधिक प्रगति की आवश्यकता है और सभी को अधिक जोर देकर काम करना चाहिए और अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए कार्यवाही करनी चाहिए कि गर्मी के कारण पानी की कमी न हो। बैठक में जिला व तालुका स्तर के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। कैमरामैन कृष्णा का कवरेज। ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಪತ್ರ ತಗೊಂಡು ಆಧಾರ್ನ ಅಥೆಂಟಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸರ್, ಅದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು 4% ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆಗಿದೆ. ಜಸ್ಟ್ 2 ತಿಂಗಳಾಯಿತು ಸರ್ ಕೆಲಸ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್ ಈಗಲೇ 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್ 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ. ನಂದು ಇಡೀ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ದು ಹೇಳಿದೆ, ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್. ಇನ್ನೊಂದೇ 155 ಕೋಣೆಗಳಿದೆ ಸರ್. 155ರಲ್ಲಿ 78 ವರ್ಕ್ ಇಂಡೆಂಟ್ ಇದೆ ಸರ್. ಅದರಲ್ಲಿ 26 ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸರ್. ಎಲ್ಲ ವರ್ಕ್ಗಳು ಟೆಂಡರ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ವರ್ಕ್ ಅಂಡರ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಇದೆ ಸರ್.
50 to 60% ವರ್ಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಮೇಡಮ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಈಗೆಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. विधान परिषद सदस्य अरविंद कुमार अरली ने आज अपने कार्यालय में पत्रकारों से बात करते हुए बीदर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी में चल रही अनियमितताओं का खुलासा किया। उन्होंने बुढ़ा के कामकाज पर सवाल उठाए। कैमरामैन कृष्णा का कवरेज। आप आए उसके लिए आपको धन्यवाद। आज इसलिए मैं बुलाया, ये बीदर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी में थोड़ा वो काम इलीगल हो रहे थे, जो मेरे को सार्वजनिक लोग आके मुझे बोले, उसके ऊपर मैं प्रीमियरी तहकीकात करा। 1 मार्च 2023 को एक हिंदू पेपर और 2-3 पेपर में डाले नोटिफिकेशन क्या है बोल के 28 तारीख तक लास्ट डेट है सीए सेट लेने वाले को एप्लीकेशन डालो बोल के। लेकिन उसी दूसरे दिन तीसरे दिन नोटिफिकेशन करते अमेंडमेंट करके उसको प्रिपेयर करे 20 बोल के। थोड़े लोग 28 बोल के दिमाग में है, इन लोगों तो 20 करके अंदर के अंदर सबको जो जिनको होना उनको ज्यादा पैसे लेके उनको देना बोल के ऐसा सोच रहे बोल के लोग बोले। उसी हिसाब से मेरे को हमको डाउट आया, 1 डेट देने के बाद प्रिपेयर क्यों कर रहा आदमी बोल के हम ये करके कोर्ट को गए थे। कोर्ट में हमको वो स्टे मिला है। तो स्टे इस देर से बुलाने का कारण यही था, हरी भरी में बुलाना, इतना देर से बुलाना बोले तो ये सर्टिफिकेट कापी में हमको नहीं मिला था। अब सर्टिफिकेट कापी मिला वो इसलिए। बसवा कल्याण में आज हमनाबाद सब डिवीजन के एसपी राजपूत के मार्गदर्शन में बसवा कल्याण के सीपीआई सुशील कुमार और पीएसआई पाटिल के नेतृत्व में अवैध रूप से शराब तैयार करने के कारखाने पर छापा मारकर वहां से स्पिरिट सहित देसी शराब बनाने में उपयोग होने वाली सामग्री को जब्त करने की बात बीदर के एसपी चन्नबसवन्ना लंगोटी ने कही। इस मामले में उन्होंने कहा कि यह देसी दारू महाराष्ट्र को सप्लाई की जा रही थी, जिसका पुलिस ने भांडाफोड़ कर जब्त किया है। बसवा कल्याण से नागार्जुन की रिपोर्ट। ಕಲ್ಯಾಣ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನಿನ್ನೆ 17/3/2023ರಂದು ಬಂದಂಥ ಒಂದು ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಹಿಂಭಾಗದ ಒಂದು ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಳೆಯ ಗೋದಾಮಿನಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಮದ್ಯವನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಘಟಕ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳಿದು ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ಹುಮ್ನಾಬಾದ್ ಉಪವಿಭಾಗದ ASP ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ CPI ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಸುಶೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಮತ್ತು PSI ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಮತ್ತು PSI ಅಂಬರೀಶ್ ಅವರು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆದಂಥ ಸಿದ್ದರಾಜು ಅವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸೇರಿ ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಲಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಟ್ಟಂತಹ ಸ್ಪಿರಿಟು ಮತ್ತು ಮದ್ಯ ತಯಾರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಳಸುವಂಥ ಎಸೆನ್ಸು ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರ ಮಷಿನರಿ ಜನರೇಟರು ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಏನಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತದೆ। ಸೊ ಆ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಏನಂದರೆ ದಸ್ತಗಿರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं वैसे वैसे सभी राजनीतिक पार्टियों की गतिविधियां तेज हो रही हैं। इसी के तहत राजू कड़ियाल को जेडीएस के राज्य महासचिव नियुक्त किया गया। इस संबंध में शहर के एक निजी फंक्शन हॉल में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विधायक बंडेप्पा खाशमपुर ने भाग लिया और कड़ियाल की सराहना की और इसी के साथ साथ उन्होंने कड़ियाल को पार्टी मजबूत करने के निर्देश दिए। संवाददाता असलम खान और कैमरामैन संतोष का कवरेज। ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸಾಲು ತಂದ್ರೆ ಅದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೂಡ ಗೌರವ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು। ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ರಾಜು ಕಡ್ಯಾಳ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಅವ್ರು ಹೇಳೋರು ಮಾತಾಡುವಾಗ ಒಂದು ಬಡ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದು ಇವತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ
ಮನುಷ್ಯ ಬುಕ್ ಬರೀತಾರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ಒಂದಿನ ಕುಮಾರವ್ರು ಬಂದ್ರು, ಒಂದು ಬುಕ್ ಬರ್ದು ತಗೊಂಡ್ ಬಂದ. ನನ್ನ ನೀನೇ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ನಾ ಬರೀತೀನಿ ಅನ್ನ ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತು, ಮುಂದೆ ನಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಯ್ತಾ ತಗೊಂಡ್ ಹೇಳಿದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ನಮ್ಮ ಪ್ರಸಾದ್ ಮಾತಾಡಿದ್ರು, ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ಮಾತಾಡಿದ್ರು, ಮತ್ತ ಭಾಸ್ಕರ್ ಮಾತಾಡಿದ್ರು, ಎಲ್ಲರೂ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. जो स्टेट जनरल सेक्रेटरी बनाया है पार्टी सीएम इब्राहिम साहब और देवेगौड़ा जी, कुमार स्वामी जी और बंडेप्पा खाशमपुर, ये लोग मेरे ऊपर जो भरोसा करके स्टेट जनरल सेक्रेटरी बनाया है, वो उसके वजह से पूरे बीदर के सभी समाज के प्रमुख लोग आके मेरे को सम्मान करे। ये मेरा जीवन में ये एक अलग शक्ति दिया है। ये लोग, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, इतना बड़ा पैमान पे ये लोग मेरे को आशीर्वाद करे, इन लोगों का मैं धन्यवाद करता हूँ। क्योंकि गरीबों का सेवा करना एक मेरे को बहुत फ़ायदा हुआ। ये सेवा से इतना लोग मेरे को आके आशीर्वाद करे, अभी मेरे को ताकत आया इतना सेवा करने के, और ज़्यादा से ज़्यादा गरीबों का सेवा करना, पार्टी का काम करना, पार्टी मजबूत करना, बीदर ज़िले में छोड़ के और कर्नाटक राज्य में भी मैं पार्टी को मजबूत करने के लिए इस वक्त मैं बोलता हूँ। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। शनिवार 18 मार्च को हाल ही में उद्घाटन किए गए बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे पर भारी वर्षा के कारण जलभराव हो गया, जिससे 119 किलोमीटर लंबी सड़क की गुणवत्ता को लेकर चिंता बढ़ गई। बाढ़ के दृश्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो गए और नागरिकों ने घटिया काम करने के लिए सरकार की आलोचना की। एक्सप्रेसवे का उद्घाटन केवल 6 दिन पहले 12 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा NH 275 के बेंगलुरु निद्दागट्टा मैसूर खंड के हिस्से के रूप में किया गया था। बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे, जिसकी लागत 8,480 करोड़ रुपए है, का लक्ष्य बेंगलुरु और मैसूर के बीच यात्रा के समय को घटाकर केवल 75 मिनट करना है, जबकि पहले इसमें 3 घंटे लगते थे। हालांकि यह तीसरी बार है जब एक्सप्रेसवे पर जलभराव हुआ है। पिछले अगस्त में भारी बारिश के कारण बाढ़ आ गई, जब एक्सप्रेसवे अभी भी निर्माणाधीन था, और अक्टूबर में फिर से बाढ़ आ गई। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने 14 मार्च को एक्सप्रेसवे पर टोल एकत्र करना शुरू किया, जिसके कारण राजनीतिक दलों ने काम पूरा किए बिना टोल वसूलने का विरोध किया। कांग्रेस पार्टी ने पर्याप्त बाढ़ नियंत्रण उपायों के बिना एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के बारे में भी चिंता जताई थी, खासकर तब जब सड़क का काम अभी भी अधूरा था। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने कांग्रेस नेता और वायनाड के सांसद राहुल गांधी की लोकतंत्र खतरे में टिप्पणी के लिए आलोचना की। भाजपा की विजय संकल्प यात्रा के तहत मोलाकलमूरू में एक सभा को संबोधित करते हुए नड्डा ने कांग्रेस नेता पर भारत की संप्रभुता पर हमला करने का आरोप लगाया और कहा कि वह राष्ट्र विरोधी टूल किट का स्थायी हिस्सा बन गए हैं। अमेरिका और यूरोपीय देशों से देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का आग्रह करने के पीछे राहुल की मंशा पर सवाल उठाते हुए नड्डा ने कहा कि भारतीय लोकतंत्र खतरे में नहीं है, दरअसल कांग्रेस पार्टी खतरे में है। देश के जीवंत लोकतंत्र के कारण कांग्रेस ने मेघालय में 5 और त्रिपुरा में 3 सीटों पर जीत हासिल की। इससे पता चलता है कि इस देश की जनता ने कांग्रेस को कहां रखा है। लोगों ने अपने उम्मीदवारों को हराकर
कांग्रेस को घर भेजने का आग्रह करते हुए नड्डा ने कहा कि यह इंदिरा गांधी थी जिन्होंने आपातकाल लगाया था और लोकतंत्र के लिए खतरा पैदा किया था। उन्होंने कहा कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित करने में कर्नाटक नंबर 1 राज्य है और यह मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के लोगों के अनुकूल प्रशासन के कारण है। राज्य से मसालों का निर्यात 4 बिलियन अमेरिकी डॉलर के आंकड़े को पार कर गया, जबकि कॉफी का निर्यात 1 बिलियन डॉलर के आंकड़े को पार कर गया, जो कि विकास का एक अच्छा संकेत है। उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में राज्य को खुले में शौच मुक्त बनाने के लिए बोम्मई की सराहना की। एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में कांग्रेस चुनाव समिति सीईसी ने शुक्रवार को नई दिल्ली में अपनी पहली बैठक की और कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के लिए 124 उम्मीदवारों के नामों को मंजूरी दी। मोहन प्रकाश की अध्यक्षता वाली स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा प्रस्तावित लगभग सभी 71 मौजूदा विधायकों और एकल नामों को मंजूरी दे दी गई है, जबकि 2018 के विधानसभा चुनाव में मामूली अंतर से हारने वालों को मंजूरी दे दी गई है। अधिकांश पिता बच्चों के संयोजन को भी हरी झंडी मिल गई है और उनके नाम पहली सूची में आने की संभावना है। इस पर पर्याप्त संकेत केपीसीसी अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने दिया, जिन्होंने कहा पिता, पुत्र और पुत्रियां सभी पार्टियों में हैं, लेकिन पहली सूची कांग्रेस नेता राहुल गांधी के सोमवार को बेलगावी के निर्धारित दौरे के बाद या बुधवार को उगादी के बाद जारी हो सकती है। एआईसीसी मुख्यालय में 3 घंटे की बैठक के बाद नेता विचार विमर्श के दूसरे दौर के लिए खड़गे के आधिकारिक आवास पर चले गए। एक सूत्र ने कहा कि अंतिम समय में पार्टी में शामिल होने के लिए तैयार दल बदलुओं को समायोजित करने पर भी चर्चा की गई। नैतिक पुलिसिंग की एक घटना में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार शाम को शिवमोगा के कुवेम्पु रोड पर एक होटल में आयोजित देर रात महिलाओं की पार्टी को कथित रूप से रोक दिया। पुलिस मौके पर पहुंची ताकि कोई अप्रिय घटना न हो। कार्यकर्ताओं द्वारा पार्टी पर आपत्ति जताए जाने के बाद होटल के अंदर मौजूद महिलाओं, पुरुषों और कुछ बच्चों सहित सभी लोग बाहर आ गए। बजरंग दल के नेता राजेश गौड़ा ने कहा, हमने पुलिस को 1 हफ्ते पहले सूचित किया था। मलनाड क्षेत्र में ऐसी पार्टियों का आयोजन नहीं किया जाना चाहिए। हम पुलिस के साथ गए और पार्टी रोक दी। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं राज्य के समाचार। जम्मू कश्मीर में शनिवार को आतंकी फंडिंग से जुड़े मामले में एक बड़ी कार्यवाही के तहत जम्मू कश्मीर पुलिस की राज्य जांच एजेंसी एसआईए ने 8 जगहों पर छापेमारी की। अधिकारियों द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक एसआईए ने यह छापेमारी 2016 में राष्ट्र विरोधी प्रदर्शनों का चेहरा रहे मौलवी सर्जन बरकती द्वारा चंदा वसूलने और व्यक्तिगत लाभ के लिए उक्त राशि का इस्तेमाल करने से जुड़े एक मामले में की। बरकती 2016 में अपने भाषणों से लोगों को सड़कों पर उतरने के लिए भड़काता था। जम्मू कश्मीर पुलिस के अपराध जांच विभाग सीआईडी की सहायक शाखा एसआईए ने चंदा जुटाने और राष्ट्र विरोधी भाषणों की जांच के सिलसिले में इस साल की शुरुआत में बरकती के खिलाफ मामला दर्ज किया था। अधिकारियों के अनुसार आरोप है कि संदिग्ध आतंकवादी स्रोतों के जरिए चंदे के माध्यम से 1.5 करोड़ रुपए जुटाए गए और व्यक्तिगत लाभ, मुनाफाखोरी व अलगाववादी आतंकवादी अभियानों को आगे बढ़ाने के लिए उनका इस्तेमाल किया गया। बरकती और अन्य पर आरोप है कि उसने लोगों से उनकी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए भावनात्मक अपील कर मोटी रकम अर्जित की। भारत में शनिवार को 126 दिन के बाद एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के 800 से अधिक मामले दर्ज किए गए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शनिवार सुबह 8 बजे जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में कोविड-19 के 843 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 4,46,00,000
94,349 हो गई है। पिछले 24 घंटे में झारखंड और महाराष्ट्र से संक्रमण से एक जबकि केरल से 2 लोगों की मौत की जानकारी मिली है। इससे मृतकों की कुल संख्या बढ़कर 5,30,799 पर पहुंच गई है। मंत्रालय के मुताबिक देश में उपचाराधीन रोगियों की संख्या 5,849 है, जो संक्रमितों की कुल तादाद का 0.01% है। वही संक्रमण से उबरने वालों की राष्ट्रीय दर 98.80% है। मंत्रालय के अनुसार भारत में कोविड-19 को मात देने वाले लोगों की कुल संख्या बढ़कर 4,41,58,161 हो गई है। वहीं मृत्यु दर 1.19% आंकी गई है। मंत्रालय की वेबसाइट के मुताबिक राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अभी तक कोविड-19 रोधी टीकों की 220.64 करोड़ खुराक लगाई जा चुकी है। कोविड-19 के लगातार बढ़ते मामलों के कारण कुल 6 राज्यों में अलर्ट जारी करते हुए कोविड की स्थिति पर नजर बनाए रखने को लेकर निर्देश जारी किया गया है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, गुजरात, केरल और तमिलनाडु में कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए अलर्ट जारी किया गया है। वहीं बचाव और निगरानी के लिहाजे से स्थिति पर नजर बनाए रखने को लेकर निर्देशित किया गया है। महाराष्ट्र के नासिक जिले से हजारों किसानों और आदिवासियों के मुंबई कूच में शामिल 58 साल के एक बुजुर्ग किसान की मौत हो गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक नासिक के डिंडोरी के पास एक गांव के निवासी पुंडलिक अंबोजाधव को बेचैनी की शिकायत के बाद शुक्रवार दोपहर शाहपुर के एक अस्पताल ले जाया गया। यह किसान नासिक जिले के डिंडोरी तहसील में स्थित माउडी नाम के गांव का निवासी था। गुरुवार को माइल्ड स्ट्रोक आने के बाद किसान को अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टर ने किसान की जांच कर उन्हें दवाई दी थी, जिन्हें खाने के बाद वह ठीक हो गए थे और दोबारा पदयात्रा में शामिल हो गए। मृतक किसान पिछले 1.5 दिन से वाशिंद ईदगाह मैदान में अपने अन्य साथी किसानों के साथ रुके हुए थे। शुक्रवार देर रात उन्हें फिर बेचैनी महसूस होने और उल्टियां होने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। किसान के निधन के बाद आकस्मिक मौत का मामला दर्ज कर लिया गया है और उनके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। बुजुर्ग किसान की मौत के बाद किसान नेता जेपी गावित ने कहा कि भले ही लॉन्ग मार्च के चलते हुए उनकी मौत न हुई हो, लेकिन वह पहले दिन से ही आंदोलन में शामिल थे। उन्होंने कहा वह नासिक से वाशिंद तक पैदल आए थे। जाधव अन्य किसानों के साथ ईदगाह मैदान में रुके हुए थे, जहां उनकी तबीयत खराब हुई। इसीलिए हम कह सकते हैं कि उन्होंने अपने साथी किसान भाइयों के हक की लड़ाई में आहुति दी है। बता दें कि बुजुर्ग किसान का बेटा शुक्रवार को वाशिंद ईदगाह मैदान पहुंचा था। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर का निर्माण निर्धारित समय से 3 महीने पहले पूरा होने की संभावना है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के एक पदाधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भव्य राम मंदिर का निर्माण समय सीमा से पहले पूरा होने की संभावना है। राम जन्मभूमि में ट्रस्ट के कार्यालय के प्रभारी प्रकाश गुप्ता ने पीटीआई भाषा से बातचीत में कहा, हमें विश्वास है कि मंदिर नियत तारीख से 3 महीने पहले पूरा हो जाएगा। इसीलिए अब हमने दिसंबर 2023 के बजाय इसे पूरा करने के लिए सितंबर 2023 तक की समय सीमा निर्धारित की है। गुप्ता ने कहा, भगवान राम के मंदिर का गर्भगृह अष्टकोणीय होगा और मंदिर अब आकार लेता दिख रहा है। मंदिर के पहले चरण का लगभग 75% काम पूरा हो चुका है। अब मंदिर में केवल 167 खंभे लगाने बाकी हैं। ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा ने कहा, मंदिर का निर्माण कार्य निर्धारित समय से आगे चल रहा है। जल्द ही गर्भगृह की बीम लगाने का काम शुरू हो जाएगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सचिव चंपत राय ने इसी साल जनवरी की शुरुआत में पीटीआई भाषा से कहा था, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कार्य प्रगति पर है और 2023 के अंत तक मूल गर्भगृह का निर्माण पूरा होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा था, हमने दिसंबर 2023 में मंदिर के निर्माण की समय सीमा तय की है और जनवरी 2024 से इसे भक्तों के लिए खोल दिया जाएगा। गौरतलब है कि पीएम मोदी ने 5 अगस्त 2020 को मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन किया था। बता दें कि लंबे समय तक रामलला को तिरपाल के टेंट में रहना पड़ा था, लेकिन अब जल्द ही रामलला का मंदिर उनके भक्तों के लिए बनकर तैयार होने जा रहा है। इस कारण अयोध्या में पर्यटकों ने आने के लिए तेजी से सरकार द्वारा निर्माण कार्य भी कराया जा रहा है, ताकि यात्रियों को आने में किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। अब समाचार विदेश के। पाकिस्तान में आज लाहौर से लेकर इस्लामाबाद तक हलचल है। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की इस्लामाबाद में पेशी है, लेकिन रास्ते में इमरान के काफिले में हादसा हो गया। इमरान के काफिले की 3 गाड़ियां आपस में टकरा गई। इमरान हादसे में बाल बाल बच गए। उनकी गाड़ी को नुकसान नहीं हुआ। बता दें कि तोशाखाना केस में थोड़ी देर में इमरान खान की पेशी होनी थी और अगर कोर्ट से राहत नहीं मिली तो इमरान खान आज ही गिरफ्तार हो सकते हैं।
पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान के काफिले की गाड़ियां आपस में टकरा गईं। हादसे में इमरान खान पूरी तरह से सुरक्षित हैं। तोशाखाना केस में पेशी के लिए इमरान खान लाहौर से इस्लामाबाद जा रहे थे, तभी ये हादसा हुआ है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 2024 के राष्ट्रपति चुनाव प्रचार अभियान के तहत इस महीने के अंत में टेक्सास के वाको में अपनी पहली रैली करेंगे। राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए ट्रंप के प्रचार अभियान से जुड़े अधिकारियों ने शुक्रवार को ऐलान किया कि पूर्व राष्ट्रपति 25 मार्च की शाम को वाको में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। टेक्सास रिपब्लिकन पार्टी के प्रभाव वाला प्रांत है और यहाँ भारी तादाद में ट्रंप समर्थक मौजूद हैं। माना जा रहा है कि 25 मार्च को होने वाली ट्रंप की रैली में काफी बड़े पैमाने पर भीड़ जुटने वाली है। यह रैली ऐसे समय में आयोजित की जा रही है जब कानून प्रवर्तन अधिकारी 2016 के राष्ट्रपति चुनाव अभियान के दौरान ट्रंप के नाम पर किए गए कथित गुप्त भुगतान को लेकर उनके खिलाफ संभावित कानूनी कार्यवाही के मद्देनजर सुरक्षा इंतजाम करने की कवायद में जुटे हैं। मामले में ट्रंप को अभ्यारोपित किया जाता है तो यह अमेरिका के इतिहास में पहली बार होगा जब किसी पूर्व राष्ट्रपति पर किसी अपराध में आरोप लगाए जाएंगे। न्यूयॉर्क की ग्रैंड जूरी 2016 में कोरस स्टार स्टॉर्मी डेनियल्स को किए गए $1.30 लाख के भुगतान में ट्रंप की संलिप्तता की जांच कर रही है। एक नजर फिल्मों के समाचारों पर। ऑस्कर अवार्ड जीतने के बाद रामचरण ने गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात, तस्वीरें हुई वायरल। अब समाचार खेल जगत की। वनडे में खुलकर सामने आई भारत की बड़ी कमजोरी, दूसरे मैच से पहले कप्तान रोहित को दूर करनी होगी समस्या। आखिर में समाचार बाजार की। बेरोजगार युवाओं के किस्मत की मिली चाबी, 20 लाख लोगों को रोजगार देने जा रही केंद्र सरकार। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। पीयूसी सेकेंड ईयर की वार्षिक परीक्षा आज बायोलॉजी और ज्योग्राफी विषय की परीक्षा हुई। जिले में चल रहे कार्यों को शीघ्र पूरा करें, डॉक्टर रिचर्ड विसन डिसूजा के निर्देश। नए उद्घाटन किए गए बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे में भारी बारिश के बाद फिर से पानी भर गया। राहुल पर नड्डा का हमला, कहा लोकतंत्र नहीं कांग्रेस खतरे में। कांग्रेस ने 124 नामों को दी मंजूरी, राहुल के दौरे के बाद आ सकती है पहली लिस्ट। जम्मू कश्मीर में आतंकी फंडिंग से जुड़े मामले में एसआईए की बड़ी कार्यवाही, 8 जगहों पर मारे छापे। देश में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामले, 126 दिन बाद इतने हुए केस। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।